राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज रविवार है और रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखा जाता है और कथा की जाती है। तो कथा कुछ इस प्रकार है। रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन संपत्ति से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी। वह रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईसरा में आकर अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया अब तो रविवार को गोबर नहीं मिला। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। बुढ़िया आंगन न लीपने के कारण उसने तो भोजन न बनाया, न ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी नहीं किया। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसे निराहार व्रत करना पड़ा। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसको सपने में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर न मिलने पाने की बात कही। सूर्यदेव ने उसने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत आपने करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ को स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। स्वप्न में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उसकी आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो उसने और भी अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास न होकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध लिया और सुबह उठकर बुढ़िया को ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को गोबर घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई। तब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई और राजा के अपने सैनिक ने भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण कर रही थी। तभी राजा के सैनिकों ने गाय को खोला अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय न ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के ले जाने के कारण बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। अपने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था।
जितना साफ करते उतना ही फैल जाता। यह देखकर राजा क्रोधित हुआ और पड़ोसन को राजमहल में बुलाया और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलाया और क्षमा मांगते हुए सम्मान के सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा गाय दी जाने वाली बात बताई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और कथा पढ़ें। भगवान सूर्यदेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम सूर्य देवताय नमः। राधे राधे दोस्तों।